नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका की इकाई 2, स्वास्थ्य के लिए योग। संक्षिप्त विवरण। योग केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत से अन्य भागों में भी लोकप्रिय हो गया है। योगाभ्यासों से संपूर्ण स्वास्थ्य का विकास होता है, जैसा परिचय में कहा गया है। योग का विशेष रूप से अर्थ शरीर और मन का जुड़ाव है। यह स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के उन्नयन और रखरखाव में योगदान करता है। हम योगाभ्यास द्वारा स्फूर्ति, संतुलन, समन्वयन, सामर्थ्य जैसी क्षमताएं विकसित करते हैं। ये शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को भी सुधारते हैं। यह शरीर के सभी तंत्रों के बेहतर ढंग से कार्य करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार योग व्यक्ति के संपूर्ण कल्याण के लिए सहायक है। आपने विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को विविध योगाभ्यास जैसे आसन और प्राणायाम करते देखा है। योगाभ्यास बच्चों सहित सभी आयु वर्गों के लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इस संदर्भ में आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होना आवश्यक है। याद रखने वाली बातें। जैसा कि परिचय में बताया गया है, अभ्यासों में नियमितता होनी आवश्यक है। हमें अभ्यास ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने चाहिए। योग मुख्यतः रोधात्मक उपाय के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसे शारीरिक और मानसिक रोग के बेहतर इलाज के लिए भी काम में लाया जाता है। हमें चमत्कारों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश अभ्यास बंद हो जाए तो हम प्रारंभिक अभ्यासों से पुनः शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। योगाभ्यास की समयावधि आप पर निर्भर है। योगाभ्यास के साथ पोषक तथा स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना महत्वपूर्ण है। हमें कम से कम 8 घंटे की गहरी नींद सोना चाहिए। शरीर में अधिक लचीलापन लाने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार मुख्य रूप से विशिष्ट शारीरिक आकृतियों के माध्यम से सूर्य का अभिवादन करना है। सूर्य नमस्कार 12 शारीरिक स्थितियों की श्रृंखला है। ये स्थितियाँ विभिन्न पेशियों और मेरुदंड को खींचती हैं और पूरे शरीर को लचीला बनाती हैं। आइए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करते हुए सूर्य नमस्कार करें। नंबर 1, पैरों को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियों को छाती के सामने नमस्कार स्थिति में एक दूसरे से मिलाएं। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें। नंबर 2, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएं और धड़ को थोड़ा पीछे की ओर मोड़ें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें। नंबर 3, श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को कानों की बगल में रखते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। दोनों हथेलियां पांवों के दोनों तरफ फर्श को छुएं और माथा घुटने के साथ लगा होना चाहिए। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें। नंबर 4, श्वास भरते हुए दाहिने पैर को जहां तक हो सके पीछे की ओर ले जाएं। बाएं घुटने को मोड़ें और बाएं पैर को जमीन पर हथेलियों के बीच रखें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें। नंबर 5, श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को वापस बाएं पैर के साथ मिलाने के लिए आए। साथ साथ नितंबों को ऊपर उठाएं और सिर को नीचे भुजाओं के मध्य ले जाएं ताकि शरीर फर्श के साथ एक त्रिकोण बना ले। भूमि पर एड़ियों को समतल रखने का प्रयास करें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें। नंबर 6, श्वास श्वसन के साथ साथ धीरे धीरे घुटने, छाती, ठोड़ी फर्श को छूनी चाहिए। पैर के अंगूठे, घुटने, छाती, हाथ, ठोड़ी फर्श को छूनी चाहिए और नितंब ऊपर की ओर उठे हुए रहते हैं। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें। नंबर 7, छाती को आगे ले जाते हुए नितंबों को नीचे करें। गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं तब तक कि मेरुदंड पूर्ण रूप से गोलाई न प्राप्त कर ले और सिर पीछे करके ऊपर देखने लगें।
टांगे और पेट का निचला भाग फर्श पर रहते हैं। धड़ को ऊपर उठाते समय श्वास अंदर भरें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें। नंबर 8, श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को समतल रखते हुए धड़ को नीचे ले जाएं। फर्श पर दोनों पैर समतल रखें, नितंब ऊपर उठाएं और सिर को भुजाओं के मध्य ले जाएं। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें। नंबर, श्वास भरते हुए बाएं पैर को जहां तक हो सके पीछे की ओर ले जाएं। दाहिने घुटने को मोड़ें और दाहिने पैर को जमीन पर हथेलियों के बीच रखें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें। नंबर 10, श्वास छोड़ते हुए पीछे वाले बाएं पैर को आगे लाएं। दोनों पैरों को मिला लें। घुटने सीधे रखें और आगे झुक जाएं। सिर को घुटनों के पास ले आएं। हथेलियां पैरों के दोनों ओर फर्श पर होनी चाहिए। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें। नंबर 11, श्वास भरते हुए दोनों हाथों और धड़ को धीरे से ऊपर उठाएं। तनी हुई भुजाओं के साथ धड़ को पीछे की ओर मोड़ें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें। नंबर 12, श्वास छोड़ते हुए सीधी अवस्था में आ जाएं। हाथों को छाती के सामने लाएं और हथेलियों को नमस्कार स्थिति में परस्पर जोड़ लें। इस अवस्था में श्वसन को सामान्य रखें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें। निम्नलिखित बिंदुओं को याद रखें। क्या करें? शरीर की गतियों के साथ श्वसन को समक्रमिक करें। क्या करें? ऊपर की ओर झुकते समय श्वास भीतर लें और आगे की ओर झुकते समय श्वास छोड़ें। क्या ना करें? अपनी क्षमता से परे अभ्यास ना करें। लाभ, यह शक्ति, सामर्थ्य और लचक को बढ़ाने में मदद करता है। यह एकाग्रता में सुधार करता है। यह वसा की अधिक मात्रा को कम करता है। यह शरीर को ऊर्जा देता है। यह बढ़ते बच्चों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है और उनके शरीर को चुस्त बनाता है। यह शरीर को वार्म अप करता है। यह पूरे शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। यह पूरे शरीर को लचीला बनाता है। सीमाएं, जिन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो उन्हें सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आइए स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित आसन करें। ताड़ासन। संस्कृत शब्द ताड़ का अभिप्राय ताड़ के पेड़ से है। यह पेड़ अपनी लंबाई और सीधी ऊर्ध्व आकृति के लिए जाना जाता है। यह ताड़ासन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें शरीर ताड़ के पेड़ जैसा दिखता है, अतः इसके अनुरूप आसन का नाम ताड़ासन दिया गया है। तो यहाँ पर ताड़ासन करने की प्रारंभिक स्थिति बताई गई है और यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है हमें उस तरह से ताड़ासन करना चाहिए। निम्नलिखित बिंदुओं को याद रखना। तो यहाँ पर ये बिंदु दिए गए हैं, उन्हें हम क्या करें और क्या ना करें बताया गया है। इसके लाभ दिए गए हैं, सीमाएं दी गई हैं, वृक्षासन दिया गया है कि किस तरह से वृक्षासन को करना है। आइए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करते हुए ताड़ासन करें। प्रारंभिक स्थिति, सीधे खड़े हों, पैर जुड़े हुए, हाथ जांघों की बगल में, पीठ सीधी रखें और सामने लगातार देखें। नंबर 1, भुजाओं को सिर के ऊपर एक दूसरे के समांतर, हथेलियों एक दूसरे की ओर रखते हुए ताने। एड़ियों को धीरे धीरे उठाएं और पंजों पर खड़े हो जाएं। एड़ियों को जितना ऊपर उठा सकें उठाएं। शरीर को जितना ऊपर की ओर खींच सकते हैं खींचें। इस अंतिम स्थिति में कुछ सेकंड रहें और बाद में पहले वाली स्थिति में आ जाएं। यहाँ पर हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अब ताड़ासन के लाभ, यह पूरे शरीर के पेशियों को ऊर्ध्व खिंचाव देता है। यह जांघों, घुटनों, टखनों को मजबूत करता है। यह बढ़ते बच्चे की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। यह आलस्य और सुस्ती दूर करने में मदद करता है। सीमाएं दी गई हैं। आगे है वृक्षासन। इसे हम किस तरीके से करेंगे ये विधि यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए किस तरह से हमें इस आसन को करना है, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है और क्या करना चाहिए क्या नहीं ये बताया गया है। वृक्षासन को करने के निम्नलिखित लाभ बताए गए हैं। सीमाएं, जिस व्यक्ति को चक्कर आते हों उसे इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगला आसन है उत्कटासन। चित्र के अनुसार इस तरह से हमें उत्कटासन करना चाहिए।
क्या करें क्या ना करें, इन बिंदुओं को याद रखना चाहिए और इसके लाभ दिए गए हैं। सीमाएं बताई गई हैं कि जिन्हें चक्कर आते हैं वो ये आसन ना करें, जिनके घुटनों के जोड़ और टखने के जोड़ों में अधिक दर्द है वो भी ये आसन ना करें। अब है वज्रासन। यह ध्यान लगाने वाली स्थिति है। यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसका अभ्यास भोजन लेने के तुरंत बाद किया जा सकता है। चित्र के अनुसार इसका अनुसरण करें। अब बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर उन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ना है और इसका आसन का लाभ उठाना है। सीमाएं दी गई हैं, जिनको पुराने घुटनों का दर्द है उन्हें वज्रासन नहीं करना चाहिए। आगे है स्वस्तिक आसन। इसमें चित्र के अनुसार करना है। अब अनुसरण करते हुए स्वस्तिक आसन की विधि बताई गई है। बिंदुओं को याद रखने में क्या करना चाहिए? मेरुदंड सीधा होना चाहिए। पैरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि घुटने जमीन पर टिके रहें। स्थिति में आने के लिए अनावश्यक बल न लगाएं, पीछे की ओर न झुकें। लाभ दिए गए हैं, सीमाएं दी गई हैं। आगे है अर्धपद्म आसन। अर्धपद्म आसन भी एक ध्यान लगाने वाला आसन है। इसकी विधि बताई गई है कि किस तरह से करना है। बिंदु हैं याद रखने वाले। इसका लाभ यह श्रोणीय क्षेत्र में रक्त आपूर्ति को बढ़ावा देता है, जिससे उस क्षेत्र के अंगों को लाभ मिलता है। सीमाएं हैं, जिन्हें साइटिका अथवा घुटने के जोड़ों और टखने के जोड़ों में दर्द से पीड़ित हों उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। निरालंब भुजंग आसन चित्र के अनुसार बताया गया है करना। क्या करें क्या ना करें, इन बिंदुओं को याद रखना चाहिए। इसके लाभ दिए गए हैं। आगे है अर्धशलभ आसन। चित्र के अनुसार हमें इन्हें करना है। बिंदु दिए गए हैं, लाभ बताए गए हैं इस आसन के। यह आसन टांगों की पिछली मांसपेशियों को मजबूत करता है। सीमाएं बताई गई हैं। आगे है मकरासन। आइए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करते हुए ताड़ासन करें। प्रारंभिक स्थिति, सीधे खड़े हों, पैर जुड़े हुए, हाथ जांघों की बगल में, पीठ सीधी रखें और सामने लगातार देखें। नंबर 1, भुजाओं को सिर के ऊपर एक दूसरे के समांतर हथेलियों एक दूसरे की ओर रखते हुए तानें। एड़ियों को धीरे धीरे उठाएं और पंजों पर खड़े हो जाएं। एड़ियों को जितना ऊपर उठा सकें उठाएं, शरीर को जितना ऊपर की ओर खींच सकते हैं खींचें। इस अंतिम स्थिति में कुछ सेकंड रहें और बाद में पहले वाली स्थिति में आ जाएं। यहाँ पर हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अब ताड़ासन के लाभ, यह पूरे शरीर की पेशियों को ऊर्ध्व खिंचाव देता है। यह जांघों, घुटनों, टखनों को मजबूत करता है। यह बढ़ते बच्चे की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। यह आलस्य और सुस्ती दूर करने में मदद करता है। सीमाएं दी गई हैं। आगे है वृक्षासन। इसे हम किस तरीके से करेंगे ये विधि यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए किस तरह से हमें इस आसन को करना है। यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है और क्या करना चाहिए क्या नहीं ये बताया गया है। वृक्षासन को करने के निम्नलिखित लाभ बताए गए हैं। सीमाएं, जिस व्यक्ति को चक्कर आते हों उसे इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगला आसन है उत्कट आसन। चित्र के अनुसार इस तरह से हमें उत्कट आसन करना चाहिए। क्या करें क्या ना करें, इन बिंदुओं को याद रखना चाहिए और इसके लाभ दिए गए हैं। सीमाएं बताई गई हैं कि जिन्हें चक्कर आते हैं वो ये आसन ना करें, जिनके घुटनों के जोड़ और टखने के जोड़ों में अधिक दर्द है वो भी ये आसन ना करें। अब है वज्रासन। यह ध्यान लगाने वाली स्थिति है। यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसका अभ्यास भोजन लेने के तुरंत बाद किया जा सकता है। चित्र के अनुसार इसका अनुसरण करें। अब बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर उन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ना है और इसका आसन का लाभ उठाना है। सीमाएं दी गई हैं, जिनको पुराने घुटनों का दर्द है उन्हें वज्रासन नहीं करना चाहिए। आगे है स्वस्तिक आसन। इसमें चित्र के अनुसार करना है।
अब अनुसरण करते हुए स्वस्तिक आसन की विधि बताई गई है। बिंदुओं को याद रखने में क्या करना चाहिए? मेरुदंड सीधा होना चाहिए। पैरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि घुटने जमीन पर टिके रहें। स्थिति में आने के लिए अनावश्यक बल न लगाएं, पीछे की ओर न झुकें। लाभ दिए गए हैं, सीमाएं दी गई हैं। आगे है अर्धपद्म आसन। अर्धपद्म आसन भी एक ध्यान लगाने वाला आसन है। इसकी विधि बताई गई है कि किस तरह से करना है। बिंदु हैं याद रखने वाले। इसका लाभ यह श्रोणीय क्षेत्र में रक्त आपूर्ति को बढ़ावा देता है, जिससे उस क्षेत्र के अंगों को लाभ मिलता है। सीमाएं हैं, जिन्हें साइटिका अथवा घुटने के जोड़ों और टखने के जोड़ों में दर्द से पीड़ित हों, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। निरालंब भुजंग आसन चित्र के अनुसार बताया गया है करना। क्या करें क्या ना करें, इन बिंदुओं को याद रखना चाहिए। इसके लाभ दिए गए हैं। आगे है अर्धशलभ आसन। चित्र के अनुसार हमें इन्हें करना है। बिंदु दिए गए हैं, लाभ बताए गए हैं इस आसन के। यह आसन टांगों की पिछली मांसपेशियों को मजबूत करता है। सीमाएं बताई गई हैं। आगे है मकर आसन। मकर आसन बताया गया यहाँ पर कि हमें उसे किस तरीके से करना है। क्या करें क्या ना करें, बिंदुओं को याद रखना है। लाभ बताए गए हैं इसके, सीमाएं। अब आगे है उत्तान पादान आसन। एक पाद उत्तान आसन, द्विपाद उत्तान आसन। यहाँ पर इसकी विधि बताई गई है। चित्र के अनुसार हम इन आसनों को करेंगे। क्या करें क्या ना करें, बिंदुओं को बताया गया है। इसके लाभ बताए गए हैं और सीमाएं। पवन मुक्त आसन चित्र के अनुसार करना है। आगे इसकी विधि बताई गई है कि हमें ये किस तरह से करना है। क्या करें क्या ना करें, इन बिंदुओं को बताया गया है। इसके लाभ बताए गए हैं, सीमाएं बताई गई हैं। आगे है श्वास आसन। इसमें हम बिल्कुल आराम से लेट जाते हैं। इसकी विधि बताई गई है, ये हमें किस तरीके से करना है। क्या करें क्या ना करें, बिंदुओं को बताया गया है। इसके लाभ और सीमाएं बताई गई हैं। आगे है श्वसन, सजगता के साथ श्वसन। इसकी विधि बताई गई है कि हमें किस तरीके से करना है। बिंदुओं को बताया गया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। लाभ और इसकी सीमाएं बताई गई हैं। आगे है त्राटक संकेंद्रिक टकटकी। चित्र के अनुसार इसका अनुसरण करना है। बिंदुओं को याद रखें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लाभ और सीमाएं बताई गई हैं। ध्यान बताया गया है। ध्यान करने का अभ्यास, किस तरीके से हमें इन्हें करना है। बिंदुओं को ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं। इसका लाभ और सीमाएं बताई गई हैं। अब आगे है आकलन। पहला प्रश्न है कि आप योग से क्या समझते हैं। इसी तरह से देखिए ये सभी प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न था कि आप योग से क्या समझते हैं। इसका उत्तर है योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, ध्यान, सांस लेने की तकनीकों और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग या भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलन है। दूसरा प्रश्न है योग के क्या लाभ हैं। इसका उत्तर है योग करने से सेहत को लाभ। नंबर 1, तनाव से राहत पाने के लिए योग सबसे अच्छे समाधानों में से एक है। नंबर 2, योग आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। योग रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। योग का अभ्यास अधिक जागरूकता प्रदान करता है। योग ऊर्जा को बढ़ाता है। योग लचीलापन और आकर्षक मुद्रा प्रदान करता है। आगे है कि आसन करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लिखें। इसमें हम लिखेंगे योगाभ्यास करते समय योग के अभ्यासी
को नीचे दिए गए दिशा निर्देशों एवं सिद्धांतों का पालन अवश्य करना चाहिए। शौच का अर्थ है शोधन, जो योग अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण एवं पूर्व अपेक्षित क्रिया है। इसके अंतर्गत आसपास का वातावरण, शरीर एवं मन की शुद्धि की जाती है। योग का अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके किया जाना चाहिए। योग अभ्यास करते समय खाली पेट अथवा अल्पाहार लेकर करना चाहिए। यदि अभ्यास के समय कमजोरी महसूस करें तो गुनगुने जल में थोड़ी सी शहद मिलाकर लेना चाहिए। योग अभ्यास मल एवं मूत्र का विसर्जन करने के उपरांत प्रारंभ करना चाहिए। आगे है स्वस्तिक आसन करने के लाभ। स्वस्तिक आसन करने से पैरों में होने वाले दर्द से मुक्ति मिलती है। इस आसन को हर रोज करने से पसीने की बदबू भी दूर हो जाती है। इस आसन को करने से आपकी शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह तन और मन को सही संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। निरालंब आसन के लाभ। यह गर्दन और जबड़ों के दर्द को दूर करने में मदद करता है। यह स्थिति शरीर को आराम देती है और मेरुदंड तथा गर्दन को स्वस्थ रखती है। यह रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बनाए रखता है और मेरुदंड से जुड़ी नसों को व्यायाम कराता है। यह अस्थमा में बहुत उपयोगी है। यह मन और शरीर को आराम देने में मदद करता है। भुजंग आसन के अन्य लाभ। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, छाती और फेफड़ों, कंधों और पेट की मांसपेशियों को फैलाता है, तनाव और थकान को दूर करने में मदद करता है, साइटिका की समस्या को कम करने में लाभदायक है, अस्थमा के लक्षणों को कम करता है, प्रजनन प्रणाली में सुधार करने के लिए इस अभ्यास को फायदेमंद माना जाता है। वृक्षासन के लाभ हैं। वृक्षासन जांघों, पिंडलियों, टखनों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। ग्रायन और आंतरिक जांघों, छाती और कंधों में खिंचाव लाता है। नंबर 3, शारीरिक संतुलन में सुधार लाता है, कटी स्नायु शूल में राहत दिलाता है, फ्लैट पैर से होने वाली परेशानी कम कर देता है। 5वां प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितनी स्थिति हैं? उत्तर, सूर्य नमस्कार में संपूर्ण शरीर का व्यायाम योगासन के साथ श्वास की एक्सरसाइज भी हो जाती है। सूर्य नमस्कार में 7 आसन और 12 स्टेप होते हैं जो एक क्रम से बार बार किए जाते हैं। अगर समय की बात करें तो सूर्य उदय का समय सूर्य नमस्कार करने के लिए सर्वोत्तम समय है। 6ठा प्रश्न है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के बाद आपके शरीर में कोई परिवर्तन होता है, आपने अनुभव किया है? तो इसमें हम लिखेंगे, इससे आपकी मांसपेशियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इससे स्पाइन पेन, गर्दन दर्द और पीठ दर्द से भी राहत मिलती है। सूर्य नमस्कार रोज करने से स्पाइन की अलाइनमेंट भी बेहतर होती है, जिससे बॉडी का पोस्चर ठीक रहता है। साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है और मसल्स मजबूत और बेहतर शेप में दिखते हैं। 7वां प्रश्न है, क्या आपने आसनों का अभ्यास करने के बाद अपने शरीर में किसी परिवर्तन का अनुभव किया? इसमें हम लिखेंगे, योगासनों के नियमित अभ्यास से मेरुदंड सुदृढ़ बनता है, जिससे शिराओं और धमनियों को आराम मिलता है। शरीर के सभी अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। योग करते रहने से मन में कभी भी उदासी, खिन्नता और क्रोध नहीं रहता है। मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, जिसके चलते आपके आसपास एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। 8वां प्रश्न है, आप अर्ध पद्म आसन कैसे करेंगे? उत्तर है, अर्ध पद्म आसन करने की विधि। एक योग मैट या दरी को किसी शांत जगह पर बिछा लें। थोड़ा अपने आप को वार्म अप कर लें। योगा मैट पर शरीर के सामने पैरों को फैलाकर दंडासन की स्थिति में आ जाएं। प्रश्न 9 है, आपको कौन सा आसन सबसे अधिक पसंद है और क्यों? इसमें हम लिखेंगे, सुखासन योग की सबसे आसान क्रिया है और सबसे ज़्यादा लाभदायक भी, इसलिए मुझे ये आसन सबसे ज़्यादा पसंद है। प्रश्न 10, 2 आसनों का वर्णन करें जिन्हें करने से आपको आराम मिलता है। उत्तर है, आराम देने वाले आसन संख्या में कम हैं, जैसे शवासन,
मकर आसन, बल आसन आदि ये लेटकर किए जाते हैं और शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए होते हैं। अब है ख, हाँ या नहीं में निशान लगाएं। नंबर 1, सूर्य नमस्कार में 10 स्थिति हैं, ये नहीं। नंबर 2, सभी योगाभ्यास किसी भी समय किए जा सकते हैं, नहीं। नंबर 3, योग शरीर और मन को जोड़ता है, हाँ। नंबर 4, वज्रासन का अभ्यास खड़े रहकर किया जाता है, नहीं। नंबर 5, वृक्ष आसन का अभ्यास एक टांग पर खड़े रहकर किया जा सकता है, हाँ। गैर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, मकर आसन में हम डैश अवस्था में लेटते हैं, इसमें आएगा आरामदायी। नंबर 2, स्व आसन डैश और मन को आराम देता है, इसमें आएगा तन। नंबर 3, पवन मुक्त आसन डैश में सुधार करता है, इसमें आएगा पेट की गैस। नंबर 4, अंतः श्वसन में हम डैश भीतर लेते हैं, इसमें आएगा श्वास। नंबर 5, त्राटक डैश के सुधार हेतु मदद करता है, इसमें आएगा आँखों की दृष्टि। तो यहाँ पर हमारा इकाई 2 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको इकाई 3 शारीरिक दक्षता के लिए योग करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।